जल्दी से जाके मंदिर में सत्तू के लिए दिया जला देते हैं। आज उसकी परीक्षा है। भगवान जी के साथ की बहुत जरूरत पड़ेगी उसे। लेकिन उससे पहले हम वो इंसान का धन्यवाद करना चाहेंगे जो खुद भगवान का रूप बनकर हमारी जिंदगी में आए हैं। वैसे सिर्फ थांग को बोलना काफी नहीं होगा श्रीमान जी। आज अगर सत्तू अपना सपना पूरा करने जा रही है सिर्फ आपके वजह से, पता नहीं कैसे, लेकिन जब भी हम मुश्किल में होते हैं, किसी चिंता में होते हैं, तब आप पहले से ही समझ जाते हैं और चुटकी में सब कुछ ठीक कर देते हैं। आप इतने अच्छे काहे हैं श्रीमान जी? कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि आप ही हमारी जिंदगी के सारथी हैं। जैसे आपके बिना हम कभी कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए कभी कभी आपके ऊपर बहुत प्यार आ जाता है। हम बस यही सोचते रहते हैं कि इतने दिन तक आप कहाँ थे श्रीमान जी? हमसे पहले काहे नहीं मिले? ऐसे तो दिन भर शेर की तरह दौड़ते हुए घूमते रहते हैं आप, और अब देखिए बच्चे की तरह ऐसे सो रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। एक काश श्रीमान जी, हम आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं और आप सो रहे। आपको भी हमारी तरह शर्म आ रही है का? शर्मा रहे हैं आप? बोलिए। नहीं, आप नहीं शर्मा रहे? तो फिर ठीक है। आप अगर हिम्मत है तो अब आप आंखें खोलिए। आंखें खोल के हमसे नजरें मिलाइए श्रीमान जी। आप ऐसे आंखें बंद करके कहाँ भाग रहे? श्रीमान जी, आंखें खोलिए। आंखें खोलिए, हमें देखिए श्रीमान जी।
सच में आंखें खोल दी। जो देखे एक बार को पलट के बार बार, वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से, खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है। कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया। क्या कह रही थी? हिम्मत है तो आंखें खोलिए। वो हम कहाँ ऐसे बोल रहे थे शमाल जी? हम यही बोल रहे थे कि आप और थोड़ा सो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमने सब सुना है। लो, खोल ली हमने आंखें। तुम क्यों नजरें चुरा रही हो? वो हम। हाँ, हिम्मत है तो बोलो। शमाल जी हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई। हम दोबारा कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। गलती हो गई? अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, अब क्या हुआ? हाँ, अब हमको लगा अब सो रहे, अब सब सुन लिए। सब कुछ, और ये भी सुन लिया कि आज तुम्हें हम पे प्यार आ रहा है। हे भगवान, आप वो भी सुन लिए? हाँ, वैसे जब हम तुम्हारे पास आते हैं तुमसे दूर भागती हो। आज तुम खुद हमारे इतने पास कैसे आ गई? हम आपके पास है तो आपको शर्म आई का? हमें शर्म आई? आज कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम। अभी बताते हैं तुम्हें। अरे, तुम्हारे पास आते हैं और फिर देखते हैं किसको शर्म आती है। आए? नहीं श्रीमान जी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप हटिए, नहीं तो हम दादी को बुलाएंगे। दादी घर पर नहीं है और बाकी किसी और तक तुम्हारी आवाज पहुंचेगी नहीं। आज हम देखते हैं तुम्हें हमसे कौन बचाता है। बस थोड़ा सा छेड़ेंगे, हम दिखाते हैं तुम्हें शर्माना क्या होता है। तुझसे दिल लगाए जो उर्दू ना भी आए तो शख्स वो शायरी करने लगता है। कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना
खूबसूरत कैसे हो सकता है, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान। बोलो, आज क्या छेड़ोगे हमें? नहीं, पागल। हे सरस्वती माँ, आज हमारी बैंक पीओ की परीक्षा है। अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो सिर्फ हमारी साची दीदी की वजह से। बचपन से उनका एक ही सपना था कि हम कुछ बने। हमें पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और ये परीक्षा के लिए किताबों का इंतजाम उन्होंने ही किया है। सरस्वती माँ, हमारी साची दीदी का सपना पूरा करने में हमारी मदद करना। हमारी इस लड़ाई में विक्रांत जी हमारी ढाल बनकर हमारे साथ खड़े रहे हैं। आपका अवतार बन के आए हैं हमारी जिंदगी में। सरस्वती माँ, हमारी हिस्से की सारी खुशियाँ उन्हें दे देना। हे सरस्वती माँ, आज हमारी साची दीदी का सपना पूरा होकर ही रहेगा। होगा, जरूर पूरा होगा। और वो भी ये साड़ी पहनकर। ये कहा है विक्रांत जी? ये साड़ी? ये तुम्हारा लकी कलर है ना सत्या? हम जानते हैं। और चिंता मत करना, हम खुद इसे प्रेस कर देंगे। काहे कि अगर तुम ये साड़ी पहनकर परीक्षा देने जाओगी तो परीक्षा बहुत अच्छी होगी। और इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लगोगी सत्या।
हम इसे जल्दी से प्रेस कर देते हैं। हम्म? ईशानी, हमारे इस महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल कितना है, कुछ आइडिया है? नहीं, कुछ आइडिया नहीं। पिछले महीने का? उसका भी कोई आइडिया नहीं है। और उससे पिछले महीने का? बोला ना शौर्य, कोई आइडिया नहीं है। और ये बिल विल हम नहीं चेक करते। ऑब्वियसली बिल चेक नहीं करती हो, इसीलिए तो बिना सोचे समझे पैसे बर्बाद कर रही हो। $2,35,000 ये है तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल अमाउंट। और जब हम पूछ रहे हैं तो तुम कह रही हो तुम्हें कुछ आइडिया नहीं। पैसा कहां जा रहा है ये भी मालूम ना होना, इसे लापरवाह होना कहते हैं ईशानी। और हम इसे बिल्कुल कैजुअली नहीं लेंगे। पैसा कम हो या ज्यादा, उसकी कदर करनी आनी चाहिए। कदर? हमारे लाखों के बिल देखकर तुम्हारे अंदर जो जोश आया है, ये जोश तब कहां था शौर्य, जब तुम्हारी इस लापरवाह बीबी ने 10,000 के जगह 1,00,000 रुपए बर्बाद कर दिए। 10 गुना नुकसान। तब कहां था तुम्हारा ये लेक्चर? तब तुम्हें याद नहीं आई पैसों की कदर? ईशानी, साची ने जो किया उसको अपनी बेवकूफी से मत तोलो। साची को हमने ही 1,00,000 रुपए दिए थे और हमें पता है वो नुकसान कैसे हुआ था। वो साची के लिए एक सीख थी, लेकिन जो तुम कर रही हो वो सरासर बेवकूफी है। ना तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल कितना है, ना यह पता है कि पैसे कहां जा रहे हैं। और ये कार्ड कंपनी के नाम पर, और कंपनी के मामले में हम हर एक रुपए का हिसाब बहुत ध्यान से रखते हैं। शौर्य, ईशानी से लापरवाही तो हुई है शौर्य बेटा, अब तुम बताओ क्या चाहते हो? कहोगे तो ईशानी अपना क्रेडिट कार्ड तुम्हें वापस कर देगी। मिसेस स्वरूप, हमने ही ईशानी को कार्ड दिया था उसके खर्चों के लिए, और हमें यह उम्मीद थी कि वो होश से कार्ड को यूज करेगी। लेकिन हम गलत थे। अगर खर्चों का हिसाब रखना इतना मुश्किल है तो कार्ड रखना भी गलत है। और हम ये लापरवाही बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। मम्मी, जरा रिंकी का चेहरा तो देखो। आज भाभी का एग्जाम है, तुम ऐसे बना रही है जैसे नींबू चाट के करेला खा लिया। वही हाल तुम्हारे पापा का भी है।
बहुत हाथ पैर मारे उन्होंने कि सत्या परीक्षा ना दे, लेकिन सत्या के आगे उनकी सारी चाल धरी रह गई। इतनी मुसीबत के बावजूद आज सत्या परीक्षा देने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, जाको राखे सैया मार सके ना कोई। अक्षय, जरा एक चम्मच और कटोरी देना। अरे आप लोग हमें ऐसे काहे देख रहे हैं? आज हमारी सत्या परीक्षा देने जा रही है, तो दही चीनी तो बनती है। काहे कि परीक्षा से पहले दही चीनी खाने से दिमाग तेज चलता है। विक्रांत जी, अब हमें निकलना चाहिए। भाभी, भैया ने आपके लिए दही शक्कर बनाया है। माफ करना विक्रांत जी, हम इधर से जा रहे थे, गलती से टकरा गए। गलती से टकरा गई? रिंकी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? शकुन की दही चीनी जमीन पर गिरा दी। ये तो अपशगुन है। सत्या, देखना कहीं परीक्षा में तुम्हारी किस्मत भी ऐसे जमीन पर धूल न चाटने लगे। सत्या, तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम एक और दही चीनी बना देंगे। नहीं विक्रांत जी, विक्रांत जी, सगुन अपसगुन सब दिमाग का खेल होता है। जब इंसान सच्चे मन से कुछ अच्छा करने निकलता है, तब ना तो सगुन रास्ता बनाता है, ना ही अपसगुन रोक पाता है। आपने हमारे लिए दही शक्कर बनाया और वही हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। हमने दही देख ली, बस इतना ही काफी है। इस सत्या को कोनो बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा। निराश होने की बजाय और ज्यादा फोकस्ड हो रही है। अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट भाभी। थैंक यू।
भाई साहब, देखिए, आज तक ये घर में जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। इस घर की बहू घर की चौखट लांघकर नौकरी की परीक्षा देने जा रही है। छी 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 छी। हे भगवान, अब और क्या बुरा लिखा है इस घर के नसीब में। अब हमें निकलना चाहिए, हमें लेट नहीं होना है विक्रांत जी। विक्रांत जी, आपने हमारा एडमिट कार्ड कहीं देखा है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? हमें मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है? ढूंढिए भाभी, बिना एडमिट कार्ड के आप एग्जाम कैसे देंगी? देखो, हो गया ना अब शगुन। सत्या, अगर एडमिट कार्ड नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी देखो कहाँ रखा है तुमने। हमने इसी पर्स में रखा था, लेकिन एडमिट कार्ड मिल ही नहीं रहा है। तुम बेकार परेशान हो सकते हो, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। काहे कि तुम्हारे एडमिट कार्ड का हम पहले ही काम तमाम कर चुके हैं। सत्य, तुम्हें एडमिट कार्ड संभाल के रखना चाहिए था, नहीं तो हमें दे देती, हम रख लेते अपने पास। अब चलो ऊपर जाके देखते हैं कि कहां रखा है। नहीं तो बिना एडमिट कार्ड के तुम्हें एंट्री भी नहीं मिलेगी। चलो। तुम दोनों को निकलना भी तो है। एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा तो क्या हुआ? हम फिर भी परीक्षा देंगे। मतलब विक्रांत जी, हमें अभी याद आया कि एडमिट कार्ड की कॉपी हमारे मेल पर आया है। हम जाते समय उसका प्रिंट निकाल देंगे। हमने कहा था ना विक्रांत जी, सगुन अपसगुन सिर्फ दिमाग में ही होता है। चलिए विक्रांत जी, चलते। भाई साहब, ये लड़की कुछ बनी नहीं, इसका जुबान इतना चल रही है। अगर कुछ बन गई, ये घर का क्या हाल करेगी? रोकिए इसे। हम अपना और अपनी साची दीदी का सपना पूरा करने जा रहे हैं, और सच्चे मन से देखे हुए सपने कभी किसी का नुकसान नहीं करते, बल्कि सबके काम आते हैं। आप देखिएगा, जब हम कुछ बन जाएंगे ना, इस घर को और इस घर के हर एक सदस्य को हम पर गर्व होगा। चलिए विक्रांत जी। भगवान जी,
आज सत्तू की परीक्षा है, बहुत मेहनत की है उसने। आज उसका साथ मत छोड़ना, उसे सफल बनाना और उसका हौसला और मजबूत करना। सर कोरियर। ले बेटा, कोरियर पर सब काम तो अब ऑनलाइन हो जाता है ना। हाँ? चलो आ रहे हैं। वैसे किसके लिए है? जी सौर स्वरूप के लिए। अच्छा साले साहब, एक रजिस्टर्ड पोस्ट आया है, आपका साइन लगेगा। रजिस्टर्ड पोस्ट? हाँ हाँ, देखें तो। थैंक यू सर। इसे खोलिए ना साले साहब, हमें काहे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ धमाकेदार होगा इसमें। Oh my God, I can't believe this. क्या हुआ श्रीमान जी? I can't believe this, सीधा धमाका ही हो गया क्या साले साहब? क्या है इसमें, बोलिए ना, हम तड़प रहे हैं सुनने के लिए। क्या बात है शौर्य बेटा, किस बात को लेकर इतना खुश हो? पापा, जिस प्रॉपर्टी के लिए हम 6 महीने से दिन रात मेहनत कर रहे थे, उसी के पेपर्स हैं। पूरे 70 CR की प्रॉपर्टी हमें 40 CR में मिली है। 40 CR, ये तो बहुत बढ़िया डील है। वही तो पापा। अरे ससुर जी बढ़िया, सिर्फ बढ़िया। अरे ससुर जी, ये तो हाफ प्लेट फ्राइड राइस के दाम में फुल प्लेट सिजवन राइस मिल गया है। बहुत बढ़िया साले साहब, बहुत बढ़िया। श्रीमान जी, एक 40 CR का होता है? जंगल वाला CR है का? ले बेटा, अरे जंगल वाला CR नहीं, ABCD वाला CR। अच्छी CR मतलब करोड़। बाप रे, 40 करोड़? वैसे साले साहब, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमें भी बताइए। अरे दीप जी, वो नैनी इंडस्ट्रीज के बगल में जो 50 एकड़ की जमीन थी, अच्छा, इसी के कागज हैं ये। अरे बाप रे। एक नई जमीन देके बात भी कर लिए, बस तुम्हारा दस्तखत लगेगा। हम नहीं करेंगे साइन। देखा ईशानी, ये वही प्रॉपर्टी है जिसकी डील हम लेकर आए थे, लेकिन तब ईश्वर ने प्रॉपर्टी के पेपर फाड़ कर हमारे मुंह पर दे मारे थे। और देख, आज कैसे उसी प्रॉपर्टी को हासिल करने का जश्न मना रहा है, वो भी हमारे सामने। वैसे डील तो आपने तगड़ी करी है साले साहब, काहे कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर न जाने कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन की नजरें गड़ी हुई थी। हाँ, और आखिरकार आपने बाजी मार ही लिया। बढ़िया साले साहब, एकदम ललन टॉप। दीप जी, बहुत मेहनत लगी है इन पेपर्स को निकालने में। हमें पूरी एक नई टीम खड़ी करनी पड़ गई, लेकिन देखिए कितने फायदेमंद डील है। बधाई हो सौर्य, लेकिन एक बात का जवाब दोगे तुम हमें?
ये कैसा गणित है तुम्हारा? जब हम करें तो नुकसान और तुम करो तो फायदा। जब कुछ महीने पहले इस डील को हम तुम्हारे सामने लेकर आए थे तो तुमने तमतमाते हुए इस डील को फालतू बताया और पेपर फाड़ कर हमारे मुंह पर फेंके थे। और बिना पूर्ण विराम लगाए कितनी खरी खोटी सुनाए थे तुम हमको। और आज उसी डील का ऐसे ढिंडोरा पीट रहे हो जैसे तुम्हारी बारात निकल रही हो। बेटा सासू माँ का चुड़ैल मोड ऑन हो गया, अब होगा दंगल। और आप आज तो बड़े खुश दिख रहे हैं। हमारे टाइम पर आपको तकलीफ हो रही थी सिर्फ इसलिए कि वो डील हम लेकर आए थे। सुंदरी, डील तुम करो या शौर्य, बिजनेस तो अपना ही है ना, और बिजनेस में मुनाफा ही मायने रखता है। शौर्य ने 70 करोड़ की डील 40 करोड़ में की है। हमें 30 करोड़ का फायदा हुआ है, इसलिए हम खुश हैं। लेकिन कुछ नहीं, हमको ऑफिस के लिए निकलना है और तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, डील की खुशी बनाओ। हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। मिसेस स्वरूप, पहली बात, बिजनेस का पहला रूल होता है अपनी क्लाइंट की जरूरत को समझना। और रही बात आपके मुहावरे की, तो हमारी बारात निकल भी चुकी है और हमारी बीवी आपके सामने खड़ी। आपका मुहावरा भी गलत, मतलब इसमें भी घाटा। दूसरी बात, हमें आप पर रत्ती भर भरोसा नहीं। आपकी मंशा, आपकी सोच हम अपने बिजनेस के आसपास भी भटकने नहीं दे सकते। और तीसरी बात, आप जो करती हैं या करना चाहती हैं, हमें उसका उल्टा करने में बहुत मजा आता है। आपके चेहरे की जब हवाइयां उड़ती हैं ना, तब हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। अब आपके पास तीन वैलिड रीजन कि हमने आपकी उस फालतू डील को रिजेक्ट क्यों किया। कोई और सवाल? आज बहुत खास दिन है। चाची, हमारे लिए एक ब्लैक कॉफी बना लाओ। दीप जी, आप पियेंगे? अरे नहीं नहीं साले साहब, आपकी खुशी देखकर ना हम पहले से ही फ्रेश हो गए। साची, तुम साले साहब के लिए कॉफी ला दो बस। जी श्रीमान जी, अभी लाते हैं। वैसे साले साहब। साची, पहले हमारे लिए चाय बना कर लाओ, उसके बाद जिसके लिए जो बनाना है बनाती रहना, समझी? हेलो। हाँ मेहता जी,
हाँ, नैनी इंडस्ट्रीज वाली डील के पेपर्स हमारे हाथ में ही है। हाँ हाँ, हो गया साहब। हाँ, नेक्स्ट मीटिंग की आपको डिटेल्स हम भेजते हैं। हाँ मेहता जी, 2 मिनट। हाँ मेहता जी, 10 सेकंड। मन तो कर रहा है पेपर को ठीक उसी तरह फाड़ दूं जैसे शौर्य ने फाड़ के आपके मुंह पर फेंका था। ये शुभ काम तो इस घर की लक्ष्मी से करवाएंगे।